हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आरिश मलिक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। यहाँ पर जे इस चैनल पे आपको जेईई एडवांस के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और जो कि हमने बीच में शुरू किया था, बट बीच में कुछ न प्रॉब्लम्स आने की वजह से हम रुक गए थे, बट फिर से हम चालू करते हैं। तो हमने केमिकल काइनेटिक्स में ये 2018 में एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन अच्छा है तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है, कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन। एक कोई रिवर्सिबल रिएक्शन से ए गैस प्लस बी गैस गिव्स 2AB गैस, ठीक है। ए गैस प्लस बी गैस गिव्स 2AB गैस, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। उसने बोला है आपको रिएक्शंस में बोला है कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। देखो, एक रिएक्शन फॉरवर्ड हो रही है, एक रिएक्शन बैकवर्ड हो रही है। ये जो होता है एरो, ये इधर से इधर को जा रहा है तो मतलब ये वाली फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये वाली बैकवर्ड रिएक्शन। अब यहाँ पर आपको बोला गया है द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन एक्सीड दैट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय 2RT। मतलब उसने इस क्वेश्चन में कहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी जो बैकवर्ड रिएक्शन की वो एक्सीड है, ज़्यादा है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। दूसरी बात, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। अब यहाँ पे बात कर रहा है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स का। तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो 4 टाइम्स है किसके, रिवर्स रिएक्शन के। ठीक है, ये बात भी ठीक हो गई। उसने पूछा है आपसे द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेल्टा G0 इन जूल पर मोल फॉर द रिएक्शन एट 300 केल्विन इज। आपको ये चीज 300 केल्विन पे आपको गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ये भी दे रखा था कि Ln2 की वैल्यू आपने 0.7 यूज करनी है और RT की वैल्यू 300 टेम्परेचर पे 2500 यूज करनी है, और ये 2018 में क्वेश्चन आया था। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें क्या हमारा आंसर आएगा। हम ऐसे ही करके सारे एडवांस के क्वेश्चंस यहीं पर इसी चैनल पर आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैं इस साइड में इसको कर रहा हूँ, ठीक है। स्पेस कम है अपने पास तो इधर से करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम लिखेंगे गिवन। गिवन हमें क्या क्या है, देखो बेटा, गिवन में क्या क्या है हमारा। देखिए, अपना को दे रखा है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब मान लेते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ EAB लिख दूं, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और एक मान लेते हैं ये हो गए एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो इनमें रिलेशन क्या है बेटा, रिलेशन जो है आपको दे रखा है वो है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू कितना 2RT, कितना 2RT एक्सीड जाती है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। मतलब जो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है उससे, फॉरवर्ड रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी उससे एक्सीड है 2RT है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब दूसरा हमें यहां दे रखा है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर मान लेते हैं ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस, ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर को A से डिनोट करते हैं। ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर दो चीजों से आता है, एक आता है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन और स्टेरिक फैक्टर से प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर आता है, वो अपना को जरूरत नहीं है। तो एक्टिवेशन ये है प्री एक्सपोनेंशियल ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो दे रखा है उसने बोला है, मान नहीं लेते हैं, यहाँ दे रखा है 4 टाइम्स ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस। तो हम यहाँ पर ये है 4 टाइम्स ऑफ बैकवर्ड की एक रिलेशन हमें ये दे रखा है। क्वेश्चन में ये दोनों चीजें दे रखी हैं। अब देखो, आपको पता है यहां से आप रिलेशन लगाते हैं K इज इक्वल्स टू KF लिखते हैं आप, इज इक्वल्स टू AF E की पावर माइनस EAF अपॉन RT। ये रिलेशन आपको पता है, ठीक है, RNS का एक वो है रिलेशन है। दूसरी चीज सेम आप KB भी लिखते हैं बेटा, KB होता है AB E की पावर माइनस EAB RT। और आपको मालूम है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है KF अपॉन KB, जो कि आएगा आपका यहां से। देखिए, अब देखिए KF इसकी वैल्यू लिखता हूं, KF की वैल्यू AF E की पावर माइनस EAF अपॉन RT। हाँ है ना बेटा, देखो K इक्विलिब्रियम ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये होता है KF अपॉन KB, ठीक है। तो ये हो गया आपका AF E की पावर EAF अपॉन RT। नीचे KB की वैल्यू लिख लूं तो AB EAB अपॉन RT आ गया बेटा। अब देखो यहां से देखना है हमें,
अब देखो हम वैल्यूज को पुट करेंगे, यहाँ पर जो वैल्यूज दे रखी हैं हम वो पुट करते हैं। तो AF को लिख सकता हूँ K इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू 4, देखो AF की वैल्यू है 4AB, मैं इसको 4AB लिख लूँ बेटा, E की पावर माइनस EAF अपॉन RT लिख लूँ बेटा, है ना। अब देखो वहीं दूसरी चीज़ देखो, इसको सिर्फ AB लिखना पड़ेगा और EAB जो दे रखी है हमें वो दे रखी EAF प्लस 2RT अपॉन RT, यही दे रखी है बेटा, हाँ या ना। ये देखो यहाँ पर दे रखी है EAB की वैल्यू है ART अपॉन AF अपॉन RT, ठीक है। यहाँ से आप AB से AB कैंसिल कर दोगे बेटा, तो यहाँ से आ जाएगा 4E की पावर माइनस EAF, ये वाला टर्म ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस EAF और ये आ जाएगा आपका प्लस ही, हाँ ये आ जाएगा आपका ये पूरा का पूरा माइनस EAB, तो ये पूरा उसमें होगा ब्रैकेट में होगा, तो ये भी आपका प्लस 2RT आ जाएगा बेटा अपॉन RT आ गया। अब यहाँ से देखो ये बेटा इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर RT है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा K इक्विलिब्रियम आ जाएगा 4E स्क्वायर। समझ आया इतनी बात। देखो क्या करना है, सबसे पहले वही, अब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया है, फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बाद हम जो है यहाँ पर डेल्टा G नॉट निकालेंगे। डेल्टा G नॉट निकालने का जो तरीका होता है बेटा वो कुछ इस तरीके से आएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, स्पेस कम है थोड़ा सा, अगर आप देख पा रहे हैं तो देखो डेल्टा G नॉट होता है बेटा, डेल्टा G नॉट इज इक्वल्स टू माइनस RT ln K, हाँ या ना, यही होता है डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा G नॉट। अब यहाँ पर देखिए आप लिख लेंगे माइनस, ठीक है, माइनस RT, R की वैल्यू आ गई आपकी, RT की वैल्यू लिखनी ही नहीं है, और ln K की वैल्यू लिख देते हैं 4E स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका माइनस RT ln, एक तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 प्लस 2, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा माइनस RT, और ये आ जाएगा 2 प्लस 2 ln 2, ठीक है बेटा, और माइनस RT इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 और ln 2 की वैल्यू हमें दे रखी है 0.7, तो ये आ जाएगा माइनस RT 2 प्लस ये हो गया 1.4, यहाँ से अपना आ जाएगा कि RT की वैल्यू अपना को कितनी दे रखी है बेटा, यहाँ पर अपना को 2500 दे रखी है, तो ये आ जाएगा आपका 2500 इंटू 3.4, तो यहाँ से ये आपकी वैल्यू आ जाएगी लगभग, ये आ गया अपना, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25 3 75 और 25 चौका 100, तो 8500 आ जाएगा ये वैल्यू, माइनस की आ रही है डेल्टा G नॉट, देख लाया वो आया 8500, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेना यही आएगा शायद, ठीक है, 25 चौका, ठीक है, इतना ही आएगा। अब देखो ये हमारी वैल्यूज़ आ गई, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा, यहाँ पर जो आंसर होगा बेटा वो होगा आपका -8500 जूल में, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। देखो फिर से वही बात कर लेते हैं एक बार, हमको जो गिवन था उसमें देखते हैं, EAB जो दे रखा है मान लेते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है, और ये EAF मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है। यहाँ से देखो बेटा उसने क्वेश्चन में बोला है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के 2RT टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है, और दूसरी चीज़ उसने बोली है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो 4 टाइम्स ऑफ किसके है, AB के है, तो यहाँ से आ जाएगा KF इज इक्वल्स टू AF E की पावर माइनस EAF अपॉन RT, वहीं KB जो लिखते हैं हम तो ये आ जाएगा AB E की पावर माइनस EAB अपॉन RT। यहाँ से अब आप क्या करोगे, आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है बेटा, KF अपॉन KB, तो यहाँ से आप KF की वैल्यू लिखोगे AF E की पावर माइनस EAF अपॉन RT अपॉन AB इंटू E की पावर माइनस EAB अपॉन RT। अब यहाँ से देखो अब सारी वैल्यूज़ को पुट करो, अब देखो आपने जैसे ही वैल्यू पुट करी तो यहाँ पर आ जाएगा 4 AB आ जाएगा, AF की जगह हम क्या रखेंगे 4AB E की पावर माइनस EAF अपॉन RT, अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, देखो यहाँ पर कितना AB E की पावर माइनस,
अब यहाँ पे ई ए भी लिखना था, हमने डायरेक्ट उसकी जगह वैल्यूज पुट कर दी, माइनस ऐसे ही रहने दिए, ई एफ प्लस आर टी अपॉन आर टी है। अब ये वैल्यू पूरी ऊपर जाएगी बेटा, तो ये माइनस वाली चीज़ें प्लस में हो जाएंगी, तो माइनस ई एफ प्लस आर टी, तो यहाँ से ये बन जाएगा। अब इसके बाद देखिए बेटा, डेल्टा जी नॉट होता है माइनस आर टी एल एन के। अब आप यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे, माइनस आर टी एल एन 4 ई की पावर 2 ई स्क्वायर है, तो यहाँ से आपने वैल्यूज रखी आर माइनस आर टी एल एन 4 प्लस 2, तो एल एन 4 आप ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 2 मतलब 2 एल एन 2 भी लिख सकते हो। तो यहाँ से आ गया एल एन 2 की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पर 0.7, तो 2 इंटू 0.7 1.4 आ गया, इंटू 2 प्लस 2 है, ये इंटू नहीं है प्लस 2 है, तो 3.4, और 2500 इंटू 3.4 करोगे तो आपका 8500 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चंस। तो इस तरीके से और भी क्वेश्चंस के साथ करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, थैंक यू।